ब्रह्मांड में जब प्रकाश और अंधकार का संतुलन टूटने लगा, तब जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसकी शक्ति ने देवताओं तक को भयभीत कर दिया। समुद्र की गहराइयों से उत्पन्न जालंधर जन्म से तेजस्वी, जन्म से अपराजेय था। उसकी महत्वाकांक्षा स्वर्ग को चुनौती देती थी और उसकी शक्ति का मूल था वृंदा का अटूट सतीत्व। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये अहंकार, प्रेम, विश्वासघात और ब्रह्मांडीय संतुलन की वो गाथा है जिसने देवों से लेकर असुरों तक सबका भाग्य बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। जालंधर का जन्म, समुद्र की गर्भ शक्ति और शिव का वरदान। ब्रह्मांड के आरंभिक युग में जब देव और दानवों के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था, उस समय समुद्र की गहराइयों में एक अनोखी हलचल उठने लगी। वरुण देव, जो अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उस दिन विचलित थे क्योंकि समुद्र अकारण ही उथल पुथल से भर गया था। विशाल लहरें उठ रही थीं, मानो आकाश को फाड़ देना चाहती हों। देवगण ये सोचकर भयभीत हो गए कि इस उथल पुथल के पीछे कौन सी ब्रह्मांडीय शक्ति कार्य कर रही है। तभी समुद्र की गहराइयों से एक अद्भुत प्रकाश फूटा, काला, तेजस्वी और अकल्पनीय। ये प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में ढलने लगा। पहले एक शिशु, फिर एक युवा और अंततः एक दिव्य योद्धा। समुद्र ने उसे देखते ही कहा, ये मेरा पुत्र है, जालों से उत्पन्न ऊर्जा से निर्मित, और इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। समुद्र के इस अद्भुत पुत्र का जन्म किसी साधारण राक्षस की तरह नहीं हुआ था। उसकी उत्पत्ति स्वयं प्रकृति के संतुलन से जुड़ी एक दिव्य प्रक्रिया थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती थी, शरीर समुद्र जैसा गहरा और बाल काले बादलों जैसे थे। जालंधर जन्म लेते ही इतना तेजस्वी था कि देवता भी स्तब्ध रह गए। उसकी आभा का ऐसा प्रभाव था कि उसे देखते ही दानवों की सेना उसे अपना स्वामी मानने को तैयार हो गई। वो न किसी से भयभीत होता था, न ही किसी के सामने सिर झुकाता था। कहा जाता है कि जहाँ अन्य दैत्य वर्षों की तपस्या से बल पाते थे, वहीं जालंधर अपनी पहली सांस से ही तप्त और प्रबल था। वो समुद्र की उग्र शक्ति का प्रतीक था। समय के साथ उसका बल बढ़ता गया, पर जालंधर केवल जन्मजात शक्ति से संतुष्ट नहीं था। उसके भीतर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। इसी उद्देश्य से उसने महादेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। युवा अवस्था में ही वो एक निर्जन पर्वतमाला में जाकर बैठ गया। चारों ओर घना अंधकार था, सन्नाटा था, हवाएं तक थमी हुई थीं, पर जालंधर अडिग बैठा रहा। वर्षों तक उसने न भोजन किया, न जल ग्रहण किया, केवल नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव अनुभव किया जाने लगा। पर्वत कांप उठते, नदियां भय से मार्ग बदल लेती और देवगण चिंता में पड़ गए। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे जालंधर को वरदान ना दे, पर शिव कभी भी सच्ची तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देते। एक दिन उन्होंने अपनी जटाओं से प्रबल प्रकाश निकालकर जालंधर के समक्ष प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। जालंधर ने सिर झुकाकर कहा कि उसे ऐसा बल चाहिए कि देवता भी उसके सामने ना टिक सके। वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता है। शिव ने कहा, तथास्तु, जब तक तुम्हारी पत्नी की पवित्रता और निष्ठा अक्षुण्य रहेगी, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। न देव, न दानव, न कोई अस्त्र शस्त्र और न ही मैं। इस वचन के साथ ही जालंधर अपराजय बन गया। उसका बल कई गुना बढ़ गया। देवताओं में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा था कि वे भी उसे नहीं मार सकते। वृंदा का सतीत्व, अपराजय कवच। इसी समय जालंधर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसका विवाह अत्यंत पवित्र, सती और तपस्विनी वृंदा से हुआ। वृंदा विष्णु की भक्त थी, सौम्य, शांत और अद्भुत तेजस्विनी। उसकी पवित्रता इतनी व्यापक थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शुद्ध हो जाता था। वही वृंदा आगे चलकर तुलसी के नाम से पूजित हुई। वृंदा